बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज छात्र नेता अपनी समस्या लेकर आए हैं कि खासकर जो पशु परिचर परीक्षा होने जा रही है दिसंबर के महीने में, तो आप लोगों ने आज फिर ज्ञापन दिया और इसके पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं और राजस्थान सरकार को भी अवगत करा चुके हैं, मगर फिर भी बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र या सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं। उन लोगों हम और अभी फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी मैं पशु परिसर के अभ्यर्थियों को हम अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि हम आज जिला कलेक्टर महोदय को तमाम छात्र संगठन के पदाधिकारी जाकर के हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया और ज्ञापन में मैंने स्पष्ट लिखा है कि 5 दिन की हम 5 दिन के बाद हम अल्टीमेट देते हैं। अगर 5 दिन के अंदर अगर ये हमारी वाजिब मांग को अगर नहीं मानते हैं, जिला कलेक्टर महोदय आगे तक हमारी बात पहुंचाएंगे। अगर नहीं मानते तो हम सभी छात्र नेताओं ने हमें इस बात की सहमति बिठाई कि हम अनशन में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि जैसे बांसवाड़ा के अगर देखा जाए तो हम लोग खुश नसीब है कि यहाँ पर जो विधायक हैं और सांसद हैं वो कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है और बीएपी की भी है, उसके बावजूद भी अनदेखी की जा रही छात्रों के साथ। आपको चैनल को पहले धन्यवाद। हमारे बांसवाड़ा जिले को हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा हमने ज्ञापन दिया और हमें अवगत करा दिया था कि हमें सीएटी का जो 10th लेवल और 12th लेवल का जो एग्जाम सेंटर जो उदयपुर बाहर हुआ था, तो हमें कलेक्टर महोदय ने आश्वासन किया था कि जो भी अब वैकेंसी जो है भर्ती होगी बिल्कुल तो वो अपने मुख्यालय लेवल तक होगी। तो मगर बाकी अभी जो पशु परिचर की 1 तारीख से 3 दिसंबर तक जो दिसंबर अगले महीने जो भर्ती है उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 1 से 3 जो डिस्ट्रिक्ट जो 5 जिले बढ़े हैं, तो वो उसमें हमारे बांसवाड़ा जिले का नाम अभी भी सम्मिलित नहीं किया है। तो हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अभी भी अवगत करा दिया है। अगर 5 दिवस का हमने अल्टीमेट लिया है, अगर 5 दिवस के अंदर हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि एक चेतावनी है या है ना। तो आप बताइए कि जिस तरह के जो ग्रामीण जो आदिवासी छात्र छात्राएं जो भी परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव से वो लोग सुबह से निकल जाते हैं, दोपहर वो बांसवाड़ा रोज बस स्टैंड पर जाते हैं और वहां पर भी बसें कोई गारंटी नहीं कि शाम को मिलेगी या रात को मिलेगी। यानी दिन भर वो जो सुबह खा के निकले थे उसके बाद दिन भर भूखे रहे, रात भर जग के और भूखे रह के फिर सुबह परीक्षा दे रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण है? सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार। जो अभ्यर्थी अभी ये सीएटी का एग्जाम में भी ये दूर दराज मतलब दिया था इनका सेंटर, तो वहां भी उनके जाने में काफी समस्या आई थी। लड़कों को जब सुबह 4 बजे से उठ के बस स्टैंड पे जाना और बस स्टैंड पे पूरा दिन खड़ा मतलब खड़े रहना और लाइन में लगना, और फिर वहाँ प्रशासन भी कई जगह ध्यान देती नहीं है और लड़के उधर भटकते रहते। और एक साथ गई बात तो सीएटी के एग्जाम में सुबह 6 बजे लड़की का पैर भी आ गया था। आज भी वो लड़की अभी विकलांग है, थोड़ी मतलब पैर से जी हुई आज भी। तो मतलब कई दूर से घर की स्थिति इतनी खराब रहती है, उनके 1500 रुपये बेचारे घर वाले माँ बाप देते हैं। उस कंडीशन में यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर जाते वक्त भी अगर रास्ते में गाड़ी अगर बस के माध्यम से जा रहे हैं तो बस बीच में खराब हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है यहाँ की, भाई यहाँ के नेताओं की भी लापरवाही है। तो कहीं कहीं नेता भी आवाज उठा सकते हैं विधानसभा में भी कि भाई सीएटी का एग्जाम जब हुआ तो वो सेंटर यहाँ हो सकता था। तो हमने भी तो उस समय भी मांग करी थी, लेकिन कहीं कहीं हमारी मांग को अनदेखा किया गया। और आज फिर दिसंबर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक जो पशु परिसर का परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, फिर भी हमने मांग करी है। जिला कलेक्टर महोदय को जाकर आज भी ज्ञापन दिया गया और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को भी हमने सचेत भी किया था। और अभी इससे पूर्व जो 2 परीक्षा हुई, स्नातक स्तर सीईटी की परीक्षा और 12th लेवल की सीईटी की परीक्षा, उसमें से जो परीक्षा हो रही थी तो उसमें से बढ़ाकर अभी पूरे राजस्थान भर के जो अभ्यर्थियों को देखते हुए सेंटर बढ़ा दिया गया। पहले 28 थे, अभी 33 किए, 5 जिले और बढ़ाए उन लोगों ने। लेकिन हमारे बांसवाड़ा को कहीं अनदेखा गया। हम सभी ये चाहते हैं कि बांसवाड़ा के 500 एमएलए विधायक महोदय हैं, शायद माननीय हमारे
अर्जुन सिंह बामने साहब हो, और गढ़ी के कैलाश जी मीणा साहब हो, और हमारे गाटोल के हैं अपने नानालाल जी नीनामा जी हो, और कुशलगढ़ के हमारे मैडम रमीला जी खड़िया जी हो, और बागीदोरा के हमारे विधायक जयकृष्ण पटेल साहब। 500 विधायक आपके चैनल के माध्यम से हम 500 विधायक महोदय को भी अवगत कराना चाहते हैं, और 500 विधायक महोदय तक हम ज्ञापन भी देंगे। आप भी कहीं कहीं हमारी मांग विद्यार्थियों की आप सरकार तक पहुंचाइए, कर्मचारी संघ बोर्ड तक भी पहुंचाइए। लेकिन क्योंकि बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय भी है और जिला मुख्यालय में काफी सैकड़ों में संख्या है, और रही बात क्योंकि हमारा बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य इलाका है, आदिवासी ट्राइबल एरिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो विद्यार्थी इतने सक्षम नहीं कि बांसवाड़ा उदयपुर जाकर दूर दराज में सेंटर जाकर के पता कर लेंगे कि हमारा सेंटर यहाँ। कई सारे अभ्यर्थी तो जो बस गई थी तो बस 20 रास्ते में ही बंद हो गई थी, वो खराब हो गई थी, तो कई सारे भविष्य में विद्यार्थियों का भविष्य तो वही खत्म हो गया, क्योंकि साल भर वो उन लोगों ने परीक्षा तैयारी करी। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं आत्माराम डिंडोर, ग्राम पंचायत गलकिया, छात्र नेता। आप? जितेंद्र डोडियार, छात्र नेता। विशाल मेड़ा, छात्र नेता। तो सुना है आज आपने फिर छात्रों के हित के लिए ज्ञापन दिया है बांसवाड़ा कलेक्टर को, तो किन समस्याओं से अवगत कराया है? बिल्कुल धन्यवाद सर, आपको चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो छात्रों तक जो पशु परिसर के अभ्यर्थी जो भी परीक्षा देने जाएंगे उन तक मैं भी बात पहुंचा देना चाहता हूं कि पूर्व भी हमने सितंबर में स्नातक स्तर का सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। उसमें भी हमें बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी हमें सेंटर नहीं दिया गया था। हमने तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर के, तमाम अभ्यर्थियों ने मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था, तो उसके बाद भी हमारा बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर सेंटर नहीं दिया गया। हमने नहीं दिया गया तो काफी संख्या में अभ्यर्थी उदयपुर तक एग्जाम देने गए, और 20 रास्ते में 2 भाइयों की कहीं न कहीं एक्सीडेंट भी हुए, वो उनकी देहांत भी हो गया, और दंपति परिवार था तो वो भी कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गए। तो हमने सरकार से मांग रखी और जिला प्रशासन से भी मांग रखी, और एसडीएम साहब छोटी सरवन उनसे भी मांग रखी कि हमें कहीं न कहीं वो विद्यार्थी बेरोजगार अभ्यर्थी थे तो मुआवजा राशि दी जाए, लेकिन वो मुआवजा राशि नहीं दी गई। इसके बाद अक्टूबर में 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ सीईटी का, उसमें भी हमने मांग रखी, तमाम छात्र संगठनों ने, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर के फिर से हमने मांग रखी, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद भी हमारी बात को अनहोना किया गया, अनदेखी की गई। हाँ, अनदेखी गई, नजरअंदाज किया गया। हाँ, तो उसके बाद फिर वो हमारा सेंटर संभाग मुख्यालय संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी वो सेंटर हमें बांसवाड़ा नहीं दिया गया। कई सारे अभ्यर्थी एग्जाम फिर वापस दूर दराज जिलों में देने गए, और जो जाते वक्त बांसवाड़ा से उदयपुर जाते वक्त कहीं न कहीं 2 भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, और गंभीर अवस्था में लगभग 4 से 5 जनों की मौत हो चुकी। हाँ, और कई घायल हो चुके। हाँ, कई सारे नहीं सर, लगभग 2 की मृत्यु, लेकिन कई सारे व्यक्ति थे तो उसमें जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। और जैसे परीक्षा का अंतिम दिन था, वापस भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भारी संख्या थी, तो आते वक्त फिर उदयपुर से राजस्थान की परिवहन बस जो डिपो थी वो गन्नौड़ा के आसपास पलटी खा गई। उसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने एक्सीडेंट हो गए और घायल हो गए, और अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमने तीनों संगठनों ने मिलकर हमने पहले भी ज्ञापन और धरना भी देने की बात की थी, अब हमने धरना तो नहीं दिया था, बोला था हमने कलेक्टर के माध्यम से लेटर भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था, फिर भी वो सीईटी वाला, फिर अभी ये पशु परिचय वाला एग्जाम ये 1 दिसंबर 3 दिसंबर तक 24 तक से शुरू होगा। फिर इन्होंने पहले 28 थे सीईटी वाले में एग्जाम सेंटर, अभी इसमें पशु परिचय वाले में इन्होंने 33 जिले कर दिए। 33 जिलों में भी बांसवाड़ा जिला इन्होंने फिर अंदर शामिल नहीं किया। कारण क्या लगता नहीं किया, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण अब देखो प्रशासन, मतलब कहीं न कहीं नेता लोग ये यहाँ डमी निकल रहे, ज्यादातर यहाँ सुना है बांसवाड़ा में डमी विद्यार्थी निकल रहे, तो डमी निकल रहे, उसमें आम विद्यार्थियों की इसमें कोई भूमिका नहीं। तो नकल तो जो हाई फाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर की परीक्षा होती है, उन विद्यार्थियों ने भी 40-40 लाख रुपए देके नकल की है। बिल्कुल, तो वो बड़े जैसे कि बड़े लेवल के पेपर होते हैं वहां भी डमी होते हैं, बांसवाड़ा में भी डमी हो रहे, कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल सी मामला है, ये डमी होने के कारण तो हर जगह होती है। तो इसमें ऐसा है नहीं बांसवाड़ा में नकल हो रही है, हो भी रही हो तो कहीं न कहीं प्रशासन और इस मतलब ये पॉलिटिकल का ही कोई मामला है, क्योंकि नकल होना तो प्रशासन जब अंदर जा रहे हैं तो वहां जो गार्ड बैठे हैं वो भी तो चेक करते हैं, चेक करें फिर वो क्या चेक करते हैं,
कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही, अंदर अगर डमी बैठ रहा हो तो उनका वो कारण बन रहा है कि भाई चेक करें और अंदर भेजे स्टूडेंटों को एग्जाम देने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। तो उन लापरवाही की वजह से यहाँ की जो हमारे गरीब स्टूडेंट है, गरीब छात्र हैं, जो बेचारे दूर दराज तक एग्जाम देने जाते हैं और रास्ते में बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती है, कई बार भी घटना हुई है और कई बार ये अभी लास्ट ईयर बस पलट गई, उसमें भी कई अभ्यर्थी घायल हुए। और हम इस बार भी अंदर रात को 12-1 बजे तक हम यहाँ हॉस्पिटल में रहे, इतनी हालत कंडीशन इतनी खराब है, रात को यहाँ डॉक्टर तक नहीं था, रात को बुला के डॉक्टरों को हमने यहाँ इलाज करवाया। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब विद्यार्थी बाहर दूर दराज एग्जाम देने जाए। हम चाहते हैं, हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई प्रशासन से और मतलब आगे मुख्यमंत्री महोदय से और इन सब से भाई कहीं ना कहीं हमारा सेंटर वापस बांसवाड़ा दे दिया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी को बाहर ना जाना पड़े। और ना तो वो कहीं पैसे के मामले में कोई ज्यादा उनके पास पैसा है तो वो आगे तक जा पाए और एग्जाम दे पाए। हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों को यही सेंटर दे दिया जाए, ताकि वो यहीं रह के तैयारी भी करें और या पास में एग्जाम दे के शांतिपूर्वक घर लौटे और उनका कैरियर पे आगे। 1 महीना बाकी और 1 माह पहले आप अवगत करा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो अपील स्वीकार करनी भी चाहिए, देखना भी चाहिए। देखो हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमने आज अल्टीमेट दे दिया है, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दे दिया, हम अगर कलेक्टर साहब अगर जल्द अगर आगे भेजते हैं लेटर और हमारा जो हमारी मांग है आगे वो पूरी होती हो तो हम कोई दिक्कत नहीं हमें। हम मतलब हमने अल्टीमेट दिया है, हम 5 दिन और अल्टीमेट दिया, 5 दिन के अंदर नहीं होता हो तो हम अनिश्चित धरने पे बैठेंगे और तीनों संगठन वाले मिलकर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कलेक्टर का घेराव रखेंगे और उठेंगे नहीं वहां से। जब बांसवाड़ा क्षेत्र में जो डमी विद्यार्थी या जो भी परीक्षार्थी पकड़ाए जा रहे हैं तो वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही पकड़े जा रहे हैं, तो हो सकता है शहर में भी नकल हुई हो। बिल्कुल सर, हम सर ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है हमसे कि पूरे बांसवाड़ा जिला हो अपितु नहीं पूरे राजस्थान भर के सर जो डमी अभ्यर्थी है कहीं न कहीं, लेकिन हम ये प्रशासन सर गांव के ही जो डमी अभ्यर्थी उनके पीछे पूरे सिटी में भी लोग होंगे, वो लोग तो ग्रामीण इलाकों से ज्यादा सक्षम है, बहुत से नौकरी भी पा चुके होंगे, बहुत सारे नौकरी को पा चुके होंगे। और रही बात पूरे राजस्थान भर की बात है सर, पूरे राजस्थान के अंदर भी तो कई सारे लोग सक्षम हैं और कई सारे वहां भी निकल रहे, वहां तो नहीं पकड़ने हमारे बांसवाड़ा जो जनजाति इलाके में सारे और वो भी लोग हैं सारे, वो इन लोगों ने बड़े बड़े रईस लोगों ने उनका भी मतलब लोभ लालच दिया, तो उन लोगों ने भी वो पैसा कहाँ से लाए सर, किसी की जमीन गिरवी रख के लाए, कुछ जेवरात गिरवी रखे, कुछ कहीं न कहीं परिवार ने पैसा उधार लेकर के फिर वो पैसा भरा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हमने भी मतलब सुनने में आया और देखा भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में एक शिकायत है कि अगर सभी लोगों की जो डिग्री हैं 10वीं 12 की MA की BA की अगर 20 साल की सभी की जांची जाए तो बहुत सारा मामले उजागर हो सकते हैं फर्जी नौकरियों के। बिल्कुल सर, आपने सही बताया, क्योंकि कई सारे लोग हैं सर, वो लोभ लालच में आ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार की नाकामियों की वजह से होता है सर। और लोभ लालच देते हैं इनको पहले सबसे पहले चाहे वो नौकरी पाने जाता है तो जहाँ भी वो दस्तावेज का सत्यापन करवाता है, तो उसको तत्काल उसका तो जो भी जांच वगैरह तो अधिकारियों की भी लापरवाही मानी जा सकती है, बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनकी भी लापरवाही कहीं है और लोग कहीं से मिली भगत रखते हैं और उन बेचारे गरीब लोगों को परेशान करते हैं। आप अन्य लोगों को भी जाकर के कीजिए, पूरे राजस्थान में भर के कई सारे लोग इस तरह के निकलेंगे। और मेरा एक ही बात है सर, ये पशु परिसर के कई सारे, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, कई सारी बहनें परेशान होती, कई सारे भाई परेशान होते हैं, माता भी परेशान होते। एक परिवार में भाई और बहन रहती तो वो दोनों किसी के अलग अलग पारियों में एग्जाम में, तो वो कैसे जा पाएंगे सर, क्योंकि कई सारे लोग दूर दराज नहीं जा पाते, क्योंकि सर इतने पैसों की भी हानि उठानी पड़ती। और रही बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन महोदय और हमारा बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय के बाद इतना शासन और प्रशासन है, तो प्रशासन है तो ये इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और रही बात उसका अनुशासन ऐसा बना रखे, तो कहाँ से डमी अभ्यर्थी बैठ जाए, कहीं से वो नकल वगैरह कहीं ना कहीं मिली भगत है, हाँ कहीं मिली भगत, लेकिन उसमें इनको कड़ी अनुशासन रखना चाहिए। अच्छा, ये भी देखने को आया कि जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जो डॉक्टर बन रहे थे आने वाले समय में, उन्होंने 40 लाख या 30 लाख रुपए देकर पेपर पहले से ही उन्होंने प्राप्त कर लिए थे
और मामला उजागर भी हुआ था। लेकिन कभी ये उस बात पे ध्यान क्यों नहीं गया कि ये बच्चे 40 लाख और 30 लाख रुपए लाए कहां से थे? कहीं ना कहीं परिवार वालों ने दिए होंगे। बिल्कुल सर, आपने सही बताया। मैं खुद सर विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ, बीएससी मैंने करी है, और 12 के बाद मुझे भी था कि मैं भी डॉक्टर की तैयारी करूँ सर। मैंने भी ये नीट वगैरह का एग्जाम मैंने भी दिया सर। तो कहीं न कहीं जैसे ग्रामीण इलाकों के जो विद्यार्थी हैं, शायद वो तमाम जो मध्यम वर्ग के परिवार के विद्यार्थी वो बहुत तैयारी करते हैं, उनके योग्य भी बनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसे माया के मुंह में काम हो जाते हैं उनके, वो अधिकारी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, संपत्ति थोड़ी ज्यादा रहती, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं से वो पेपर सुरा लेते हैं, या किसी की लोभ लालच से वो पेपर कहाँ से आता है, कहीं कहीं वो तिजोरी से निकालते हैं। वो तिजोरी किन लोगों के पास लेकिन रहती है, तिजोरी की चाबी। हाँ, तिजोरी की चाबी भी उन लोगों के पास रहती है जो कहीं के बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह हो, वहां से निकल के आते। आम विद्यार्थी कहाँ से लाएगा? वो तो कहीं कहीं पीड़ा में था, मुझे तो नौकरी लगने वगैरह, तो वो तो करना ही चाहेगा। लेकिन कहीं कहीं वो जो प्रशासन वगैरह कहीं कहीं ढिलाई उनकी रहती है। और डॉक्टर ऐसे लोग अगर डॉक्टर करने लग जाएंगे तो वो फिर किसी लोगों का स्वास्थ्य वगैरह देखेंगे। रही बात कहीं कहीं जो वास्तविकता उसके काबिलियत है, उन लोगों को वहां भेजना चाहिए। वो पढ़ाई जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं उन लोगों को वहां तक भेजना चाहिए, तो वो वास्तविकता स्वास्थ्य की संबंधित और बीमारी के संबंधित, उस पीड़ा से संबंधित वो काम कर सके। अब ऐसे लोगों को वहां भेज देंगे, वो कैसे लोगों को उपचार करना? तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल की अपन बात करें छात्रों की, तो जो 30 लाख और जो 25 लाख और 40 लाख में पेपर खरीदे थे, तो मैं दोबारा इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि वो बच्चे है ना, वो 40 लाख और 30 लाख लाए कहां से? कहीं ना कहीं परिवार के लोगों ने दिए होंगे उनको। हाँ, परिवार के लोगों ने। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो वो परिवार के लोगों पर या जिन्होंने पैसा दिया सर, वो यूं है, वो मतलब पैसे लाए, उनको किसी ने मतलब एक लोभ दी थी कि आपका हम इतने पैसे लगेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। बेचारे आप गरीब परिवार से जो लोग रहते हैं, वो उनके माता पिता यही चाहते हैं कहीं ना कहीं मेरा नहीं, गरीब तो मेडिकल लाइन में बहुत कम है, सक्षम परिवार है। फिर भी वो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं छोरा हमारा नौकरी पर लग जाए। अब उन लोगों ने कहीं नेता वही कहीं ना कहीं ये भी उनकी मतलब एक वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सी है, तो कहीं ना कहीं वो जाता है तो किसी नेता के माध्यम से ही आगे जाता है। नहीं, वो बच्चे 30 लाख रुपए लाए कहां से? बिल्कुल सर, मैं 30 लाख रुपए की बात आपने बताई सर। देखो सर, ये किसी छोटे लोगों का, किसी मध्यम वर्ग के परिवारों की बात नहीं है, लेकिन वो पीढ़ी वंशवाद में पैसा सर बहुत रहता है। तो वो वंशवाद ये चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर, तो मेरा बेटा भी बन जाए डॉक्टर, लेकिन उस बेटे के अंदर वो काबिलियत नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो क्योंकि सर अब किसी भी सिंहासन पर बैठना, किसी भी सीट पर बैठना, तो सर कहीं कहीं शर्म करेगा, व्यक्ति मेहनत करेगा, तब जाके ही उसके योग्य बन पाएगा। लेकिन ये साथ सीधे हम पैसों के बलबूते हम उस लड़के को वहां बिठा देते हैं। तो सर वो संपत्तिवान व्यक्ति रहते हैं सर, तो वो कहीं कहीं पैसा मैनेजमेंट कर लेते हैं सर। अगर मेडिकल छात्रों से सख्ती से पूछताछ की जाती तो वो जरूर बताते कि वो 30 लाख रुपए लाए कहां से। बिल्कुल सर, कहीं कहीं उनकी बात और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन छात्रों को पैसे दिए थे, चाहे वो रिश्तेदार हो या माता पिता हो। तो हम BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासन से, राजस्थान सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे जो बांसवाड़ा क्षेत्र को, संभाग को, बांसवाड़ा को सेंटर बनाया जाए। और 500 विधायक महोदय हमारे, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं 500 विधायक महोदय, हमारे बांसवाड़ा के विधायक महोदय श्रीमान अर्जुन सिंह जी भावने साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और गढ़ी के विधायक महोदय हमारे कैलाश जी मीणा साहब से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और गाटोल के हमारे नालाल जी नीनामा साहब का भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और बागीदोरा के विधायक महोदय जयकृष्ण पटेल साहब से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, और हमारी मैडम कुशलगढ़ की विधायक महोदय रमीला जी खड़िया से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप 500 विधानसभा में भी जाकर के इस मुद्दे को जाकर के आप उठाइए, और 500 पत्र लिखे आपके लेटर पैड के माध्यम से आप कर्मचारी संघ बोर्ड को महोदय आलोक राज जी को, उनको भी ज्ञापन दीजिए, और कहीं न कहीं हमारी विद्यार्थियों की पीड़ा को आप समझिए। तो ये थी बांसवाड़ा जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ये भी एक कहना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान सरकार बीजेपी की है, तो मैं हम ये लाभचंद जी पटेल जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी हमारा मतलब स्टूडेंटों के ये जो मांगे हैं वो मांगे सुने, और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, और कर्मचारी बोर्ड तक लाभचंद जी पटेल है ना, परीक्षार्थियों को लाभ दिला। बिल्कुल सर, उनसे भी हमारा निवेदन हाथ जोड़ से वो भी इस बात को थोड़ा संज्ञान में ले और आगे तक बात रखे।
तो ये थी छात्रों की समस्याएं। जो ये छात्र नेता हैं इन्होंने छात्रों की समस्या बताई और BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से हम भी अनुरोध करते हैं जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और राजस्थान सरकार को कि इनकी समस्याओं को शीघ्र सुना जाए और समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।